हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू TGZQ। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम आपसे बात करने वाले थे और दो यूनिक एम्पलीफायर्स की जो स्टीरियो एम्पलीफायर्स हैं। जैसे द फर्स्ट वन आप देख रहे हैं मेरे सामने अभी फ़िलहाल, ये डोम ब्रांड का है, जिसमें आपको काफ़ी यूनिक बटन्स मिल जाएंगे। काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का एम्पलीफायर है, यानी काफ़ी पुराने मॉडल का एम्पलीफायर है, बट इनकी आउटपुट्स बहुत अच्छी होती है, साउंड क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं इन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों के पास ये एम्पलीफायर्स होते हैं, बट मोस्टली मिसयूज़ की वजह से ये एम्पलीफायर्स जो है ख़राब हो जाते हैं, और प्रॉब्लम ये होती है कि इनके पार्ट्स जल्दी नहीं मिलते। इस वजह से इन्हें रिपेयर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है या एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर जिन किसी के पास भी ये एम्पलीफायर्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसके यूसेज के इस वीडियो को रेफ़र करें, और आई एम श्योर कि आप इसे जैसे मैंने मेंटेन करके रखा है वैसे आप भी यूज़ कर सकें काफ़ी लंबे समय तक। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इनके नॉब्स या बटन फीचर्स की, क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं आपको। इसमें आपको सबसे पहले पावर बटन मिल जाता है, ऑन ऑफ स्विच। इसके बाद आप देख रहे हैं स्पीकर्स के ऑन ऑफ स्विच, ये क्लिक बटन्स टाइप होते हैं। तो आपको लेफ़्ट या राइट चैनल इसमें ऑन या ऑफ़ करने का ऑप्शन मिलता है, जो आजकल एम्प्स में नहीं मिलता है। आजकल आपको मोस्टली बैलेंस फीचर मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको दोनों इस एम्पलीफायर में एक साथ मिलते हैं। आगे मैं वो भी बताऊँगा आपको। आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन्स यानी हेडफोन्स के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। ये यूनिक बड़े पिन वाला हेडफोन आउटपुट जैक दिया है इन्होंने, जिसमें आप एक एक्सटेंडर लगा के अपने नॉर्मल हेडफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये पुराने जो ओवरहेड ईयरफोन्स होते थे, बड़े वाले हेडफोन्स, तो उनके लिए हुआ करते थे। मोस्टली पुराने हेडफोन जैसे बड़े पिन्स के साथ ही आते थे। अभी रिसेंटली जो पिन साइज़ है वो 3.5 mm जैक में कन्वर्ट हो चुकी है। इसमें आपको मिल जाते हैं बेस के और ट्रेबल के आउटपुट नॉब्स, जिसे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे हमने DNM में भी देखा था इससे पहले। इसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो है लाउडनेस, हाई फिल्टर, स्टीरियो एंड सोर्स। सोर्स यानी आप जो इनपुट सोर्स है उसे आप ऑफ़ कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। टेप मोड में अगर होगा तो डायरेक्टली आप इससे स्विच कर सकते हैं, इसे ऑन या ऑफ़। लाउडनेस में आपको हाइज़ और मिड जो है, यानी जो गाने के वर्डिंग्स होते हैं और उनकी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होती है वो आपको लाउड सुनाई देती है। हाई फ़िल्टर ऑन करने पर आपको वो फ़िल्टर कम होके बेस इम्पैक्ट ज़्यादा मिलता है। स्टीरियो या मोनो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप स्विच कर सकते हैं उन दोनों के बीच में। फिर अगर हम थोड़ा सा राइट मूव करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अलग ऑप्शंस, जहाँ पर आप इनपुट मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हम पीछे इस इनपुट मोड को देखेंगे तो आप इसे रेफ़र कर पाएंगे कि किस तरीके के इनपुट मोड्स आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको बैलेंस फीचर मिल जाता है। लेफ़्ट चैनल या राइट चैनल में आप स्विच कर सकते हैं। और अगर आप हमेशा नोटिस करें तो ये जो नॉब होता है बैलेंस का, आप हल्के से अगर मूव करेंगे तो ये ज़ीरो पे आके एक जगह क्लिक होता है, यानी आप एग्जैक्ट बैलेंस या सेंटर मोड में हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि ये बैलेंस मोड जो है आपका हमेशा सेंटर में रहे। मोस्टली ऐसा होता है कि हम स्पीकर्स कनेक्ट करते हैं, सब कुछ ऑन हो जाता है और एक साइड आवाज़ नहीं आती, तो हम वंडर करते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई है। मोस्टली यहीं से इन इश्यूज़ होते हैं, या तो ये नॉब एक्सट्रीमली लेफ़्ट या एक्सट्रीमली राइट पे घुमा होगा, या फिर हो सकता है कि ये नॉब जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो आप इसे ईदर ऑफ द साइड्स स्विच करके देख सकते हैं कौन से चैनल में आउटपुट आ रहा है, और फिर वहाँ पर स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये यूज़ किया जा सकता है। दैट्स द एडिशनल बेनिफिट ऑफ दीज एम्पलीफायर्स। लास्टली द वॉल्यूम बटन एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आइए पीछे के पैनल में चेक करें क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें। जी फ्रेंड, जैसे मैंने इसे फ्लिप कर लिया है, पीछे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही ब्रीफ ऑप्शंस हैं यहाँ पर, लेफ़्ट एंड राइट इनपुट एंड आउटपुट। तो एक और चीज़ मैंने हाईलाइट करना मैं भूल गया था कि जब भी आप इनपुट्स करें तो ये तो नॉर्मली हम सभी करते हैं, बट कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो, तो हमेशा याद रखें कि जो आपके RC केबल, जो आप केबल्स इनपुट कनेक्ट करते हैं यहाँ पर, जैसे इस तरीके का ये केबल होता है, तो हमेशा रेड टू रेड एंड वाइट टू वाइट आप कनेक्ट करें।
ताकि आपको बैलेंस या प्रॉपर लेफ़्ट राइट चैनल आउटपुट मिले और इसमें साउंड क्लैरिटी में इश्यूज़ ना हो। इसमें आपको जैसे मैंने फ्रंट में एक नॉब बताया था जिसमें फ़ोनो, ट्यूनर, ऑक्स, टेप के ऑप्शन हैं, जिसमें आप इनपुट्स दे सकते हैं। इसमें इतने 4 इनपुट्स दे सकते हैं अलग अलग, और नॉब स्विच करके आप जो इनपुट आपको चाहिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आपने मोबाइल केबल लगा लिया है, ऑक्स केबल लगा लिया है मोबाइल में कनेक्ट करने के लिए, उसमें आप ऑक्स में लगा लीजिए। आपका और कोई सिस्टम है, या अगर आप स्मार्ट टीवी यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप और कोई म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जिसमें आउटपुट आपको इस एम्पलीफायर के थ्रू देना है, तो उससे आप फ़ोनों में या टेप में या ट्यूनर में कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सारे इनपुट ऑप्शंस हैं। इसे नाम इसलिए दिए गए हैं अलग अलग ताकि उन टाइप के सिस्टम्स आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप एम्प्स में चेक करें तो आजकल ट्यूनर ऑप्शंस की जगह आपको इनपुट ऑप्शंस आते हैं जो प्लेन इनपुट ऑप्शंस होते हैं, तो ट्यूनर नहीं होता। क्योंकि पुराने ज़माने में ट्यूनर एफएम्स जो होते थे वो छोटी कैपेसिटी या छोटे स्पीकर्स या साउंड इक्विपमेंट के साथ आते थे, तो उन्हें एम्पलीफाई जिन्हें करना होता था तो वो इस तरीके के एम्पलीफायर्स को यूज़ कर सकते थे। रिकॉर्डिंग मोड में इसे आउटपुट मिल जाता है आपको, जिसमें अगेन अगर आप यूज़ करते हैं घर में एक छोटा सा सेटअप है आपका, अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या अगर आप कोई म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं छोटे लेवल पे, तो उनमें भी एम्प्स यूज़ किए जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग आउटपुट में से आप अपने रिकॉर्डर पे आउटपुट लेकर इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली आपको राइट साइड में देखा जाए तो आपको लेफ़्ट राइट चैनल आउटपुट्स मिल जाते हैं, और आपने अगेन देखा होगा कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक का, माइनस एंड प्लस। तो एग्जैक्टली द सेम वे उसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि राइट में आर आपको होगा ऑप्शन में और लेफ़्ट में एल होगा, जिस तरीके से आप स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें ये बहुत ही पुराना एम्प है, बट इसके भी नीचे इम्पीडेंस लिखा होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, नीचे टिल्ट कर देता हूँ कैमरे को, एक मिनट जी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखता है स्पीकर 8 ohms, यानी कि इतने पुराने एम्पलीफायर में भी आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि कितने ओम्स तक के स्पीकर आप इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट पार्ट होती है इन एम्पलीफायर्स की कि हर एम्पलीफायर्स के आउटपुट मोड में आपको क्लियरली मेंशन किया होता है कि कितने ओम्स के स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी अप टू 4 सेट ऑफ स्पीकर्स 8 ohms के आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं जो मैंने अभी सोनी का स्पीकर लगाया था उसमें किस तरीके की आउटपुट मिल रही थी, और वैसे अगर 4 स्पीकर लग गए तो आपको कोई होम थिएटर या सब वूफर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स जस्ट अबाउट चूजिंग द राइट स्पीकर्स एंड द राइट एम्पलीफायर। एंड इसमें जो स्पीकर्स आप चूज़ करते हैं वो आप बेस्ट स्पीकर्स चूज़ करें जो आपको यूजुअली कहीं भी सेकेंड हैंड में मिल जाते हैं, या अगर आपके पास घर में कोई इक्विपमेंट हो जिसका स्पीकर्स वर्किंग है, मशीन ख़राब है, तो ये एम्पलीफायर्स उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन इमेजिन द साउंड क्वालिटी दैट आपको मिलेगी उसमें से। तो हम आगे हमारे वीडियोस में हमारे चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी शेयर करेंगे जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है, और नॉर्मली हम इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कोई भी एम्पलीफायर्स के साथ कोई भी स्पीकर्स इन सिंपल वर्ड्स। बट ये वर्क करता है क्योंकि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने नोटिस किया होगा जो मेरे सोनी के सिस्टम के स्पीकर्स रखे हुए हैं ऊपर, ये उस सिस्टम के नहीं हैं, दूसरे सिस्टम के हैं, बट स्टिल द ऑडियो क्लैरिटी इज़ बेटर। मुझे पता है कि ये स्पीकर्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है इसके ओरिजिनल स्पीकर्स के कंपैरिजन में, इस वजह से मैंने ये स्पीकर्स लगाए हैं। तो क्योंकि मुझे बेस ज़्यादा पसंद है, तो बेस की वजह से मैंने ये स्पीकर्स हमारे सिस्टम के साथ लगाए हुए हैं। तो होपफुली ये डोम एम्प का आपको यूसेज एंड फीचर्स रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे। और जी हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।